नाम एक महान योद्धा के रूप में उभरा। राजा बिजली पासी के पिता नथावन देव नथावनगढ़ के राजा थे और उनकी माता बिजना बिजनौर की रानी थी। इनके कारण उनका राज्य अवध, लखनऊ और आसपास के इलाकों में फैला हुआ था। राजा बिजली पासी का शासन इतना विशाल था कि उनके पास 12 बड़े किले थे। इनमें कल्ली पश्चिम, कल्ली पूर्व, परवर पश्चिम, परवर पूर्व, पिपरसंड, घड़ी चुनौती, बिजनौर, नथावनगढ़, मातीगढ़ी, हुलास, खेड़ा और दादूपुर शामिल थे। इनके अलावा हैबत मऊ, मवैया, बनी, रवा, भटगाम और बरगवां जैसे सहायक किले भी थे। ये किले न केवल उनके साम्राज्य की सीमा को दर्शाते थे बल्कि उनकी ताकत और सुरक्षा का भी प्रतीक थे। उस समय भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का प्रकोप था, जिसके चलते हर युद्ध में पासी योद्धाओं की मांग बढ़ जाती थी। राजाओं को अपनी सेनाओं में तीरंदाजों की जरूरत होती थी और पूरे देश में पासी योद्धाओं की कला की सराहना होती थी। इनके तीर, तलवार और रणनीति की बदौलत वे किसी भी युद्ध से नहीं डरते थे। उस समय पासी योद्धाओं की तीरंदाजी की कला इतनी माहिर थी कि पूरे उत्तर भारत में इनकी मांग थी। यहाँ तक कि गुजरात में भी पासी योद्धाओं ने अपनी वीरता साबित की। गुजरात तक इनकी उपलब्धि का श्रेय गुर्जर प्रतिहार राजाओं को जाता है, जब ये उत्तर प्रदेश में शासन कर रहे थे। और कहा गया है कि राजा बिजली पासी के लखनऊ के पास अवध प्रांत के बिजनौरगढ़ किले की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मानी जाती थी। इसलिए कन्नौज के राजा जयचंद राजा बिजली पासी से कर वसूलते थे। लेकिन साल 1170 के आसपास कन्नौज के राजा जयचंद ने कर की मांग बढ़ा दी, जिसके बाद राजा बिजली पासी ने कर देने से पूरी तरह इनकार कर दिया। पहले वे थोड़ी बहुत राशि देते थे, लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल भी कर नहीं देने का निर्णय लिया। इस पर राजा जयचंद को बहुत अधिक क्रोध आ गया। इसके बाद जयचंद ने कन्नौज से एक संदेशवाहक को राजा बिजली पासी के पास भेजा और कहलवाया, राजा बिजली पासी, कन्नौज के राजा जयचंद को कर अदा करो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस पर राजा बिजली पासी ने उत्तर दिया, जाओ अपने राजा से कह दो कि बिजली पासी अब एक कूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। अगर युद्ध करना चाहते हो तो युद्ध भूमि में आ जाएं और एक बार टकरा कर देख लें। हम पासी चूड़ी पहनकर नहीं बैठे जो उनकी धमकी से डर जाएंगे। जब ये खबर कन्नौज के राजा जयचंद तक पहुंची तो उनका क्रोध आसमान पर चढ़ गया। उनके राज्य में लोग उनका मजाक बनाने लगे, जिससे वे और अधिक क्रोधित हो गए। लेकिन उनकी लड़ाई उस समय सिर्फ बिजली पासी से नहीं थी, बल्कि उनके सबसे घनिष्ठ मित्र राजा सातन देव पासी से भी थी, क्योंकि वे भी राजा जयचंद को कर नहीं दे रहे थे, जिसका संपूर्ण इतिहास मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो आप उसे एक बार जरूर देखें। अब राजा जयचंद ने सोचा कि बिजली पासी पर हमला कर दिया जाए। इसके बाद राजा जयचंद ने हमला कर दिया, लेकिन पराक्रमी राजा बिजली पासी की सेनाओं ने राजा जयचंद की सेना को परास्त कर खदेड़ दिया। इतिहासकारों के अनुसार राजा जयचंद ने करीब 12 वर्षों तक बिजली पासी से छोटे मोटे युद्ध किए, लेकिन हर बार उसे पराजय ही मिली। और अब तक बिजली पासी राजा जयचंद को कोई कर भी नहीं दे रहे थे, जिससे उनका राज्य समृद्ध और खुशहाल बना हुआ था। उनके राज्य की प्रजा खुशहाल से रहते थे। लेकिन साल 1113